हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ समान विज्ञान से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे 500 प्रश्न होंगे। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपको जूल होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किस मात्रक किसका? कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो आपको दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का है। किसका? ज्योति फ्लक्स का है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? कहता है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आपको रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम है क्यूरी इकाई। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपको तृतीय नियम के कारण संभव है जल में तैरना। नेक्स्ट देखेंगे, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? कहता है रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? कहता है अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका कारण क्या है? तो आपको राइट होगा, विश्राम का जड़त्व है। नेक्स्ट देखेंगे, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो आपको गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? कहता है समुद्र के प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? तो आपको 1/10 भाग रहता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो आपको प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वचालित वाहनों में दर्व चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो आपको पास्कल का नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, कहता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो आपको अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन आपको रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। किसका? रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट है, किसी तुलकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कहता है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो आपको 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो आपको 1/6 भाग है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद, कहता है वर्षा की बूंद आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो आकार आपका पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण नाचता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम आपको प्लावन के नियम से संबंधित है। किसके? प्लावन के नियम से। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आपको किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा 1 kg, कहता है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल के सही मान है? तो सही मान है 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है?
तो 1 हॉर्स पावर आपको 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक गेंद की क्षैतिज से तथा एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो आपको 45 डिग्री से फेंकेंगे। नेक्स्ट है, किसी न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो किसने बताया था न्यूटन से पूर्व? तो आपको ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिकेट की गेंद किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके? कहता है क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय किया जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर से मारा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। कहता है ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों आपस में घिसकर पिघला दिया है? कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया है? तो आपको डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? कहता है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। कहते बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको सीबेक के प्रभाव पर, किसके? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है, पूर्व विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? कहता है पूर्व विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? कहता है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तर मापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान, कहता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा? कहता है कितना ताप होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होगा? तो आपको -40 डिग्री पर एक ही होगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगा? कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगा? तो आपको 32 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान। कहता है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर आपको होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहते हैं अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में आपको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? तो पानी का घनत्व आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? कहता है साइकिल का ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका होगा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट है, किसी झील के सतह का पानी बस जमने वाला ही है। कहता है किसी झील की सतह का पानी जमने वाला ही है। झील में अंध्र स्थल में जल का क्या तापमान होगा? कहता है झील के अध स्थल पर जल का तापमान क्या होगा? तो आपको जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट होगा, पदार्थ की संरचना की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो स्वयं नहीं जानते हैं तो चालन नहीं जाता है। नेक्स्ट है, दर्बों द्वारा गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण। कहता है दर्बों द्वारा गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपको संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी
पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण माध्यम से आती है। नेक्स्ट है ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? कहता है ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो आपको विकिरण के माध्यम से आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की वह विधि, कहता है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो आपको विकिरण है। नेक्स्ट है आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? कहता है आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कहता है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका राइट होगा अवरक्त किरण को अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? कहता है धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो इसका होगा ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होगा। नेक्स्ट है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? कहता है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कहता है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो आपको जल में होता है। किसमें? जल में होता है। शुद्ध पदार्थ में, कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपद्रव्यों को मिलाने से, कहता है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको घटता है। नेक्स्ट देखेंगे चावल के पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? कहता है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो आपको माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कहता है किसी द्रव्य के क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या? वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? कहता है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? इसका राइट हो जाएगा प्रथम नियम से मिलता है। किससे? प्रथम नियम से। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? कहता है ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का आपको पुष्टि करता है। नेक्स्ट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो इसका आपको दुगना होता है तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दुगना होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, कहता है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? तो आपको पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। क्या? किसी पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपको सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम, कहता है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 300 केल्विन के बराबर है तो आपको राइट हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? कहता है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। किसका? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? कहता है शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस जो हम करते हैं वो साफ के मौसम में हम महसूस करते हैं। कब? साफ के मौसम में। साफ के मौसम में हम
ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के घरों, कहता है कि मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। कहता है मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो इसका हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्रव प्रस्रव तरंगों को सबसे पहले किस सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। कहता है प्रस्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो इसका हो जाएगा आपको गाल्टन ने प्रस्रव तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया। किसने? गाल्टन ने। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। कहता है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में, कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रस्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति, कहता है मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। कहता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो आपको किस गति से अधिकतम रहेगी, तो लोहा से अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ध्वनि किस लक्षण के कारण, कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो आपको तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कहता है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो आपको हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। कहता है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है, तो आपको ध्रुवण घटित नहीं होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रभाव, कहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में आपको 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो आपको परावर्तन के कारण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ी रहनी चाहिए, तो आपको 56 मीटर दूर रहना चाहिए। कहता है एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, तो आपको 56 मीटर दूर पर खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है पास आती रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसी घटना किसके कारण होता है, तो आपको डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है किस एक प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। कहता है किस एक प्रकार का तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो आपको अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग में हवा में उड़ रहा है। कहता है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है, आपको 664 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 664 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी। कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो आपको लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जय पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी तरंग शून्य संरचना नहीं कर सकती। कहता कौन सी तरंगे शून्य में संरचना नहीं कर सकती हैं, तो आपको ध्वनि नहीं कर सकता है। किसने? ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो आपको सोनार कहलाता है।
नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार का? तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कहता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ तरंगे की पुष्टि करता है? कहता है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ तरंगे होने की पुष्टि करता है? तो आपको ध्रुवण के कारण पुष्टि होने का करता है। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो आपको मैक्सवेल ने किया है। किसने? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? कहता है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपको गेमाल्डी ने बतलाया। किसने? गेमाल्डी ने। नेक्स्ट है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? कहता है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो आपको ध्रुवण में नहीं घटित होता है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपको व्यक्तिकरण के सिद्धांत को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो कहता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो आपको 1 सेकेंड लगता है। कितना? 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की रोशनी। कहता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति आपको कितनी होती है? तो 3 × 108 गुने मीटर प्रति सेकेंड। कहता है 3 × 108 प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपको किरीट भाग जिसे कोरोना कहते हैं वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? कहता है पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कहते हैं पानी में डुबाई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? पराकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पराकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है? इंद्रधनुष में किस रंग के कारण विक्षेपण अधिक है? तो आपको बैगनी रंग के कारण विक्षेपण अधिक है। किसके कारण? बैगनी रंग के कारण। नेक्स्ट देखेंगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? कहता है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातुहीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो आपको समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का प्रभाव है। नेक्स्ट है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।